तो आप तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ जब शोभा यात्रा पहुंची थी उस वक्त की तस्वीरें हैं जब काफी वहां पर हुजूम उमड़ पड़ा था दर्शनार्थियों का, श्रद्धालुओं का। दूसरी तस्वीर में वो जगह है जहां पर नमाज पढ़ाई जाएगी, यानी जो प्रशासन ने और सरकार ने दावे किए थे वो दावे पुख्ता होते हुए नजर आ रहे हैं कि एक साथ एक जगह पर बगैर किसी व्यवधान के नमाज और पूजा करवाई जाएगी। इससे पहले जो एक पीआईएल लगाई गई थी उसके मुताबिक जब कोर्ट ने सरकार से पूछा था तो सरकार ने इस बात का भरोसा दिलाया था कि दोनों ही चीजें एक साथ होंगी और सौहार्दपूर्ण वातावरण में होंगी, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि 2006 की तस्वीर एक बार फिर दोहराई जा सकती है, 2006 का इतिहास एक बार फिर दोहराया जा सकता है। और अब वो पुख्ता होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि शहर काजी और 52 लोग वहां पर पहुंच चुके हैं नमाज अता करने के लिए। जमकर लाठीचार्ज हुआ है। अभी वहां पर काफी हंगामेदार स्थिति निर्मित हो गई थी, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वहां पर लाठीचार्ज हुआ है। और ये लाठीचार्ज की तस्वीरें हैं। वहां पर कार्यकर्ताओं ने अंदर घुसने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर हल्का बल प्रयोग किया है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है किस तरीके से वहां पर लाठियां भांजी गई हैं, अंदर घुसने का प्रयास किया जा रहा था। मनोज सैनी हमारे साथ लगातार बने हुए। मनोज, क्या स्थिति है, आखिर क्या वजह है जो हल्का लाठीचार्ज किया गया वहां पर? हल्का नहीं, जोरदार लाठीचार्ज हुआ। जमशेद, देखिए, जिस बात की अंदेशा जताया जा रहा था कुछ असामयिक तत्व बीच में घुसाए तो लगातार नारेबाजी कर रहे थे, चाहे प्रशासन हो या सरकार हो या पुलिस के खिलाफ। आखिरकार पुलिस को वो रुख अपनाना पड़ा जो किए जाने के प्रयास किए जा रहे थे। और अभी काफी लोगों को मंदिर में घेर, यहाँ एक छोटा मंदिर है, संकल्प ज्योति मंदिर, वहाँ लोगों को घेर लिया है। और अभी भी ये कहा जाए कि काफी जो अखंड संकल्प ज्योति मंदिर है उसमें काफी लोग अंदर प्रवेश कर गए हैं। इस तरीके से कहा जा सकता है माहौल पूरी तरह गर्मा गया है जमशेद। बिल्कुल मनोज, माहौल गर्मा गया है, वहां पर हटाया जा रहा है लोगों को। और जिस तरीके से ये आशंका जताई जा रही थी कि लाठीचार्ज की नौबत आ सकती है क्योंकि जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया जा रहा था इन लोगों के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल जमशेद, देखिए, हम लोग ने जिस तरह का बदतमीजी लगातार पूरी खबर पर निगाह बनाए हुए हैं। और अभी ये कहा जाए कि दूसरी तरफ से भी जोरदार पथराव हो रहा है। और ये कहा जाए कि पुलिस के ऊपर पथराव शुरू हो गया, लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया है। पथराव हो रहा है इधर पथराव। बिल्कुल, यानी अब स्थिति जो है वो काफी हंगामेदार हो गई है और जोरदार पथराव, लाठीचार्ज, सारी चीजें। अब पुलिस को वापस होना पड़ा है, जोरदार पथराव हो गया है। जमशेद, मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस समय यहाँ का माहौल बुरी तरह बिगड़ा हुआ, लगातार जोरदार तरीके से पथराव किए जा रहे हैं। आप देखिए, पुलिस ने अश्रु गैस छोड़ना पड़ा है और यहाँ का माहौल काफी बिगड़ गया। जमशेद, हम आपको बताना चाहेंगे, पुलिस को अश्रु गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस प्रशासन भारी तादाद में यहाँ पहुंच गया। लगातार दोनों तरफ से पथराव हो रहे हैं, पुलिस पर भी पथराव हो रहा है। पुलिस का भारी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पहुंच गए, लगातार फायर किए जा रहे हैं और ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, RAF, RPF की तादाद में लगातार। और फिर एक बार प्रशासन ने अपनी कमर कस दी और लाठीचार्ज करने की कोशिश, जोरदार पथराव करना दोनों तरफ से। लगातार समय यहाँ पथराव किया जा रहा है, एक लाठीचार्ज हो रहा है। कहा जाए कि माहौल का अंदेशा था, जो बात कही जा रही थी, वो लगातार अश्रु गैस छोड़ी जा रही है हवा में, लोगों को खदेड़ा जा रहा है। लेकिन ये बताना चाहेंगे कि यहाँ अभी जोरदार तरीके से पथराव हो रहा है इस समय, दोनों ही तरफ से, प्रशासन और पुलिस। भारी पथराव किया जा रहा है। जिस तरह के माहौल, देखिए, आप दोनों तरफ से पथराव किए जा रहे हैं। RPF को लगातार अश्रु गैस को इसको भारी तरफ से छोड़ना पड़ रहा है। बिल्कुल, वहां पर जो है सख्त हंगामेदार स्थिति निर्मित हुई है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं मनोज वहां पर। और क्या बताया जा रहा है, पूरा क्षेत्र जो है वो खाली कराने की कोशिश की जा रही है वहां पर। देखिए जमशेद, ये तो खाली हो ही गया है। जैसा हमने कहा कि लगातार जोरदार फिर से पथराव शुरू हो गए। और देखिए, आप
आरएएफ के लोगों ने एक भारी तादाद में करीब 100 से 200 हजारों पुलिसकर्मी एक बार रोड पर आ गए हैं और चारों तरफ से देखी जाए कोशिश की जाए किसी भी तरह सामना किया जाए, क्योंकि लगातार जो पथराव हो रहा है उसका कहीं ना कहीं सामना करना होगा। और ये कहा जा सकता है कि यहाँ का माहौल काफी गर्मा गया, काफी बिगड़ चुका है माहौल। सुबह सभी यहाँ जितने भी लोग हैं उनके आंसू में सुबह आ रहे हैं। सुबह बहुत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पहुंच गए हैं, लगातार जारी जोरदार तरीके से अश्रुगैस छोड़ी गई। जमशेद हम लोग की आंखों में भी इस समय अश्रुगैस मिल रही लगातार। इस वक्त की बड़ी खबर, धार में असामाजिक तत्वों पर लाठीचार्ज किया गया है और जब ये अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे, जबरदस्ती अंदर घुसने का प्रयास किया जा रहा था, उसके बाद लाठीचार्ज किया गया पुलिस बल द्वारा और उसके बाद जब पथराव किया गया तो वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो असामाजिक तत्व थे उनको खदेड़कर आरएएफ और पुलिस वापस आ रही है और पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो गया है इलाका। वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और वहां पर जो असामाजिक तत्व थे उन पर लाठी चार्ज किया गया है। साथ ही असामाजिक तत्वों ने काफी जमकर पथराव किया है, जिसके चलते वहां पर पुलिस वालों को भी पथराव करना पड़ा। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई है। उसके बाद आंसू गैस के कई गोले छोड़े गए हैं स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन इस वक्त हंगामेदार स्थिति वहां पर हो गई है और माहौल काफी गर्मा चुका है। तो मुख्य द्वार है ये, जहां पर पूरी तरीके से खाली करवा लिया गया है और यहां पर स्थिति बिगड़ रही थी, जिसके चलते लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बिल्कुल भोजशाला के सामने की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अब सिर्फ पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। सारे श्रद्धालुओं को वहां से हटा दिया गया है और जो दर्शनार्थी थे उनको हटा दिया गया है। जिस तरीके से असामाजिक तत्वों ने अंदर घुसने की कोशिश की, उस पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जमकर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। अभी भी रह रहकर पत्थरबाजी की जा रही है वहां पर और अलग अलग जगहों से पत्थर चलाए जा रहे हैं पुलिसकर्मियों पर। इसके बाद पुलिसकर्मी भी वहां पर पत्थर का जवाब पत्थर से दे रहे हैं, साथ ही आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तस्वीरों में नजर आ रहा है वज्र वाहन, जो कि वहां पर दंगा रोकने के लिए लगाया गया था। वहां पर इस वाहन से पानी की बौछार छोड़ी जाती है और इस वाहन का उपयोग भी किया जा सकता है। इस वाहन को मूव किया जा रहा है वहां से। पूरी तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है भोजशाला का क्षेत्र और वहां पर अब सिर्फ पुलिसकर्मी रह गए हैं और सभी श्रद्धालुओं को वहां से हटा दिया गया है। सिर्फ मीडिया कर्मी और वहां पर पुलिसकर्मी रह गए हैं, उसके अलावा सारा क्षेत्र खाली करवा लिया गया है। लगातार अभी भी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि रह रहकर पथराव किया जा रहा है असामाजिक तत्वों के द्वारा और उसके बाद अभी भी पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अभी भी लोग मौके पर बने हुए हैं और वहां से छुपकर पत्थर फेंक रहे हैं। मनोज सैनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, अभी जो पूरी तरीके से यहाँ पर स्थिति बिगड़ गई है और नियंत्रित करने के लिए पुलिस को वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं, पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, जमशेद यहाँ पूरी तरह छावनी में तब्दील हो गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी पथराव लगातार जारी है। दूसरी तरफ से एक तरफ पुलिस का यहाँ भारी पुलिस भोजशाला के सामने भारी पुलिस बल खड़ा हुआ है और जिसमें लगातार गैस छोड़ी जा रही है। उन्हें एक बार गैस छोड़ना पड़ा है पुलिस को, तो ये कहा जा सकता है यहाँ की स्थिति काफी बिगड़ी हुई और अब पुलिस ने पूरा ये कहा जाए कि अपने हाथ में ले लिया माहौल और बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग, उन पर लाठीचार्ज किया गया है। उसको गैस लगातार छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि पथराव का जो सिलसिला है वो अभी तक नहीं रुका है। दूसरी तरफ से लगातार पथराव किए जा रहे हैं। जमशेद, बिल्कुल मनोज, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, जैसा कि पहले भी आशंका जताई जा रही थी कुछ असामाजिक तत्व इस तरीके की हरकत कर सकते हैं। क्या माना जाए कि जो अफवाहों का दौर चल रहा था वो असामाजिक तत्वों के लिए ट्रिगर का काम किया? बिल्कुल बिल्कुल जमशेद, आग में घी का काम किया है और यही कुछ लोग होते हैं जब अच्छे वाले माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और यहाँ भी यही हुआ, प्रशासन ने बहुत ही ये कहा जाए आपसी त्योहार बनाने की कोशिश की, लगातार प्रयास किए गए, बल्कि
शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि 12:30 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा, उसके बाद नमाज अदा कराई जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने ये समझा और ये 2006 में जो जिस तरह की स्थिति निर्मित हुई थी वो बनाने की कोशिश की, किसी तरह इस माहौल को निपटा लिया जाए। बावजूद इसके कुछ असामयिक तत्व पूरे माहौल में प्रवेश कर गए और उन्होंने लगातार नारेबाजी की और कहीं बीच में किसी ने पथराव किया, उसके बाद हल्का बंद किया और फिर स्थिति ऐसी बनी कि प्रशासन को पुलिस को जोरदार लाठीचार्ज करना पड़ा है। और आप सुन सकते हैं आवाज सुनाई दे रही इस समय लगातार लाठीचार्ज के बाद जो स्थिति निर्मित हुई है फिर से पथराव किए जा रहे हैं। दोनों ये कहा जाए कि चारों तरफ से पथराव किया जा रहा है और दूसरी तरफ पुलिस जो है वो भी मुस्तैद है और वो अपनी लाठियों से उसका जवाब दे रही है। जमशेद बिल्कुल, अभी भी जो है वो रह कर वहाँ पर लोग इकट्ठा है और छुप कर पथराव कर रहे हैं। जैसे ही वहाँ से आंसू गैस कर गोले छोड़े जाते हैं वो चले जाते हैं, गलियों में छुप जाते हैं और उसके बाद वापस आकर जो है वो पथराव कर रहे हैं। यानी अभी भी हटने का नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जो है वो पुलिस मनोज वहाँ पर अभी डटी हुई है और इनको खदेड़ने का पूरी तरीके से प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो आप आवाज सुन सकते हैं, आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं वहां पर लोगों को तितर बितर करने के लिए। और अभी भी वहां पर कुछ दूसरी तरफ से एक तरफ पुलिस मोर्चा संभाल रही है तो दूसरी तरफ से पथराव किया जा रहा है और दूसरी तरफ जाती है पुलिस तो पहली जगह से पथराव किया जा रहा है। पुलिस ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। पथराव के जवाब में आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। पुलिस पर जमकर पथराव किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने भी पथराव का जवाब दिया और आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। और इस वक्त हमारे साथ दीपक सिंह चौहान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, इस वक्त काफी स्थिति वहां पर जो है वो तनावपूर्ण हो गई है और क्या कुछ किया जा रहा है? भैया जमशेद जी जो है वो इस समय हमने देखा कि भोजशाला मुख्य द्वार के सामने की स्थिति जो है वो बहुत बेकाबू हो गई थी। काफी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, दोनों तरफ से पथराव हुए। और मैं जिस जगह खड़ा हूँ वहां से अभी भी नमाजियों को लेकर जो बस जा रही थी वो बस अभी भी खड़ी हुई है। अभी शहर काजी और उनके साथ एक बुजुर्ग नमाजी जो है वो भोजशाला के भीतर गए हैं मुआयना करने के लिए, कलेक्टर उन्हें खुद लेके गए, पर अभी से वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया है, ना कोई वहां से कोई किसी तरह का मैसेज मिला है। तो यहाँ भी असमंजस की स्थिति बनी हुई कि क्या आगे की स्थिति को देखते हुए नमाज का फैसला लिया जाएगा या और कोई डिसीजन होता है। पर अभी फिलहाल बस वैसी की वैसी खड़ी है, काफी जो है वो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, पर अभी कोई भी यहाँ पे मैसेज नहीं है, कोई भी संदेश नहीं है कि आगे क्या होगा, इनको आगे ले जाया जाएगा या क्या होगा। जमशेद जी बिल्कुल, यानी दीपक अभी शहर काजी ये फैसला नहीं कर पाए हैं जो जगह चिन्हित की गई है वहां पर नमाज होगी या नहीं होगी, और जिस तरीके से अभी तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं उसके बाद क्या ये फैसला लिया जा सकता है कि जो नमाज है उसको किसी दूसरे स्थान पर कराया जा सके, क्योंकि अभी भी पथराव किया जा रहा है और रह रहकर आंसू के गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। जी हाँ, जिस समय उन्हें ले जाया गया था भोजशाला के नजदीक या भोजशाला में जो पीछे वाले हिस्से में, उसके बाद ही इस तरह की जो है वो स्थितियां निर्मित हुई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि वो जगह जहाँ पे नमाज होना उसको डिसाइड करने के बाद हो सकता है कि इस तरह का फैसला लिया गया हो। तो अभी पर हम सीधे तौर पे स्पष्ट तौर पे या अधिकृत तौर पे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा मौजूद नहीं है जो अधिकृत रूप से कह सके। यहाँ पे तमाम सुरक्षा कर्मी मौजूद है जिनकी ड्यूटी केवल है कि बस में सवार नमाजियों की सुरक्षा को लेकर और यहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका दीपक, आपसे ताजा अपडेट लेते रहेंगे। दीपक चौहान हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि अभी शहर काजी एक बुजुर्ग और कलेक्टर के साथ उस जगह पर गए हैं जहां पर नमाज पढ़ना चिन्हित किया गया था, जो जगह हमने आपको दिखाई थी उस तस्वीर में कि जहां पर प्रशासन ने चिन्हित किया था। उसके बाद ही माहौल यहां पर बिगड़ा है, कुछ लोगों ने अंदर घुसने की जबरदस्ती कोशिश की और उसके बाद जो है वो पथराव किया गया, लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। लेकिन अभी भी वहां पर वो बस खड़ी हुई है, उसके आसपास सुरक्षा कर्मियों ने घेरा बनाया हुआ है जिसमें नमाजी सवार हैं और अभी ये फैसला नहीं हो पाया कि नमाज अगर होती है तो कहाँ होगी। लेकिन अभी जो तस्वीर नजर आ रही है वहां पर वज्र वाहन लगा दिया गया है और पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन अलग अलग जगहों से पथराव किया जा रहा है, अलग अलग जगहों से निकलकर पत्थर फेंके जा रहे हैं। एक बार फिर पुलिस ने चार्ज किया, वहां पर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश करी है और एक बार फिर वहां पर वज्र वाहन दौड़ता हुआ नजर आ रहा है जो कि दंगा नियंत्रण का वाहन है और इसको
इसका इस्तेमाल ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए किया जाता है। वहां पर आरएएफ और शहर पुलिस लगातार स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। अभी भी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और दूर तक खदेड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक तरफ से पथराव बंद होता है तो दूसरी तरफ से पथराव शुरू हो जाता है। मनोज सैनी हमारे साथ लगातार बने हुए। मनोज, इस बार काफी दूर तक खदेड़ कर जो है वो पुलिस कोशिश कर रही है ताकि दूर तक खदेड़ा जा सके इनको। बिल्कुल बिल्कुल जमशेद, देख सकते हैं कि लगातार ये प्रयास किए गए और अभी देखिए आप पूरी तरह आ रहा है, उससे कहा जा सकता है कि इसको खाली करा लिया गया और पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं उनको आखिरकार शक्ति दिखाना पड़ी है। कुछ गाड़ी मेरे सामने कुछ गाड़ियां खड़ी खाली करा गाड़ियां जो पथराव हुआ उससे गाड़ी चट हो गई। एक गाड़ी के पूरे कार छोड़ दिए गए। आप देख सकते हैं कि लगातार अब दूसरी तरफ तो फिर पथराव होने की खबर आ रही है। लगातार पुलिस फिर एक बार उसको खदेड़ना पड़ा है और देख सकते हैं आप किस तरह फिर एक बार पुलिस को खदेड़ना पड़ा है और देख सकते हैं आप किस तरह जिस तरीके से लगातार किया। तो अब दूर तक खदेड़ने की कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा, क्योंकि वहां पर कई गाड़ी जो खड़ी थी उनको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और कारों को नुकसान पहुंचाया गया है। पत्थरों से शीशे फोड़ दिए गए हैं और पथराव में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। दूर तक खदेड़ने की इस बार कोशिश की जा रही है असामाजिक तत्वों को पुलिस द्वारा, और क्योंकि लगातार एक तरफ से पथराव बंद होता था, दूसरी तरफ से पथराव शुरू हो रहा था, जिसके बाद यहां पर पुलिस ने दूर तक खदेड़ने की कोशिश की है। अभी भी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस बाकायदा गलियों में जा जाकर वहां पर असामाजिक तत्वों को खदेड़ने की कोशिश कर रही है। जैसे कि आशंका जताई जा रही थी कुछ असामाजिक तत्व यहां पर गड़बड़ी फैला सकते हैं और वही हुआ, और जिसके बाद पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। लेकिन उसके बाद भी वहां पर मौजूद भीड़ ने कुछ गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया है और अब आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी वापस आ रहे हैं काफी दूर तक इन असामाजिक तत्वों को खदेड़ने के बाद। अंदर आ जा, वो फूट जाएगा भी। तो लगातार पथराव किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने एक बार फिर चार्ज किया है और वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं इस पथराव में। काफी दूर तक इस बार पुलिस ने खदेड़ने की कोशिश करी है ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। एक बार फिर वापस लौटे हैं असामाजिक तत्व और वहां पर फिर पुलिस ने दौड़कर उन्हें पकड़ने की कोशिश की है और उन्हें दूर तक खदेड़ने की कोशिश की गई है। और कुछ लोग जो है वो दूसरों के घरों में भी घुस गए हैं वहां पर भागते वक्त। हालांकि अब जो है वो पुलिस वापस वहां से हो रही है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो लगातार जो है वो पुलिस दूर तक खदेड़ रही है और अभी जिस तरीके से एक बार फिर पथराव किया गया था तो वापस पुलिस ने दौड़ लगाई और उनको खदेड़ा। कुछ दूसरी जगहों पर दूसरे के घरों में जो है वो पनाह पाई है आपराधिक तत्वों ने, असामाजिक तत्वों ने। पहले ही आशंका जता दी गई थी कि कुछ जो गड़बड़ फैलाई जा सकती है असामाजिक तत्वों के द्वारा और लगातार इस तरीके की अफवाह फैलाई जा रही थी और वो आशंका सच साबित हुई। अंदर घुसने का प्रयास किया गया, जमकर नारेबाजी की गई, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने पहले हल्का लाठीचार्ज किया और उसके बाद जब दूसरी तरफ से पथराव हुआ तो वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए।
पूरी तरीके से वहां पर अब छावनी में तब्दील हो गया है भोजशाला का क्षेत्र। आसपास की सभी गलियों से जो है वो पुलिस ने वहां पर हटा दिया है और सभी दुकानें बंद हो गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से लोग वहां पर पहुंचे और उसके बाद पहली तस्वीर तब की है जब शोभा यात्रा वहां पर पहुंची थी और शोभा यात्रा के बाद श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे थे अंदर दर्शन करने के लिए। इसके बाद दूसरी तस्वीर है जब पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा और वहां पर जिस तरीके की स्थिति निर्मित हो गई थी उसे व्यवस्थित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लोगों ने जमकर वहां पथराव किया है और कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, कार और एक ट्रक जो है इसमें क्षतिग्रस्त हुआ है वाहन। और अब जो तस्वीर नजर आ रही है उसके मुताबिक पुलिस आगे तक जाकर जो लोग हैं उनको दूर तक खदेड़ रही है। पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील कर दिया गया है और वहां पर अब कोई भी मौजूद नहीं है, सिर्फ मीडिया कर्मी और पुलिसकर्मी ही वहां पर मौजूद हैं और लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की गई थी और जब पथराव किया गया और काफी स्थिति बिगड़ गई उसके बाद वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अभी भी वहां पर रह रहकर पथराव किया जा रहा है, बीच में गलियों से निकलकर लोग पथराव कर रहे हैं और वापस गलियों में भाग रहे हैं। तो अभी भी रह रहकर पथराव किया जा रहा है और उसके बाद लगातार आंसू गैस लाठीचार्ज किया जा रहा है क्योंकि दोनों तरफ से अभी पथराव जारी, कई लोग छत पर जमा हो गए हैं। इस बात को प्रयास किए जा रहे हैं कैसे इनका सामना किया जाए, तो पुलिस को कहीं ना कहीं सड़क पर उतरना पड़ा। दोनों ही तरफ आप देख सकते हैं सभी तरफ से लेकिन कुछ लोग हैं जो छत पर नजर आ गए। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से यहाँ से पत्थर उठाकर डाले गए हैं, हटाने का पूरा प्रयास किया गया और यही वजह है कि पुलिस को छत पर उतरना, पुलिस को सड़क पर उतरना पड़ा। चारों तरफ पुलिस आप देख सकते हैं, इधर भी दोनों ही तरफ पुलिस नजर आ रही, क्योंकि पुलिस को सड़क पर उतरना बहुत जरूरी हो गया था। लगातार जो असामाजिक तत्व वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे और संभवतः वो उसमें सफल भी रहे, लेकिन जो आपसी सौहार्द बनाने की कोशिश प्रशासन ने की थी, पुलिस ने की थी, वो नहीं बन सका और कुछ जो असामाजिक तत्व आखिरकार वो माहौल बिगाड़ने में सफल हो गए। आप देख सकते हैं कि अभी भी पुलिस लगातार खदेड़ रही है, लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है। जो छतों पर लोग मौजूद है या घरों में घुस गए उनको समझाने की प्रयास कर रही है, वो माहौल बिगाड़ने में सफल हो गए। आप देख सकते हैं अभी भी पुलिस लगातार खदेड़ रही है, लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, लोग मौजूद है या घरों में घुस गए उनको समझाने की पथराव न करे वरना उनको भी का सामना करना पड़ेगा। इकट्ठा फूट जाओ, इकट्ठो गए जिस तरीके से वहां अफरा तफरी बची है और एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, उसने कहा कि वहां पर आग लग गई है, तो क्या इस तरीके की खबरें भी मिल रही हैं? उनको खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अभी भी इस प्रयास में है पुलिस सिस्टम में।
देखिए बिल्कुल जमशेद, जब इस तरह का माहौल निर्मित होता है, इस तरह की स्थितियां निर्मित होती है, तो ये कहा जा सकता है कि अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है और अफवाहों का फायदा कई असामयिक तत्व उठाते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अभी भी पुलिस गली गली में प्रवेश कर रही है और ये बताने की कोशिश कर, ये बताने का प्रयास कर रही है कि कहीं कोई असामयिक तत्व यदि बाहर आएगा तो उसके साथ लाठियों से उसको सामना करना पड़ेगा और उस पर लाठी बरसाई जाएगी। क्योंकि जो हमें जानकारी मिल रही है, बिल्कुल वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ निर्देश दे दिया है कि ऐसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस कहीं कोई कसर न छोड़े। पानी लो, पानी लो, पानी पानी लो, पानी डालो। अच्छा प्रयास लगातार सड़क पर पूरी तरह लगातार काफी लोग इधर सामने गली में जमा है और पुलिस भी उसका पीछा कर रही है। पूरा माहौल यहाँ का इस समय लोग जगह जगह गाड़ी चलाने का प्रयास कर रहे हैं। समय का जरा मौका मिलता है, कुछ गली में, कुछ घरों में काफी लोग जमा हो गए, उनको निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूरी तरह लोगों को खदेड़ा जा रहा है, कुछ घरों में लोग घुस गए। देख सकते गली गली कुछ जगह ये कहा जा सकता है ये पुलिस की निशान में नहीं, लेकिन पुलिस जिस तरीके से लोगों को घरों को तोड़ रही, घरों में दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रही है। अंदर कुछ लोग, पुलिस को ऐसा अंदेशा है कि अंदर कुछ अफवाह, पुलिस को ऐसा अंदेशा है अंदर कुछ प्रदेश में देख सकते हैं आप। पुलिस दरवाजा तोड़ने का प्रयास कर रही है। पुलिस के नेचर में नहीं आता क्योंकि जिस तरीके से करने में कोशिश करना होगा, पुलिस भी कहीं कुछ जगह अपनी कानून कर रही है। आप देखिए अंदर से कुछ महिला की आवाज भी आ रही है, वो लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं क्योंकि जो माहौल बनाया गया है। ये बात जरूर है कि हमें आसानी से दे सकते हैं, लेकिन पुलिस जो कर रही है वो भी कहीं से नजर नहीं आता है। आखिरकार पुलिस सभी लोगों को खदेड़ने में सफल रही है। तो कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और एक मोटरसाइकिल में आग लगाने की कोशिश की गई थी। हालांकि वहां पर पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाई और पास से पानी लेकर जो है वो उसको बुझाया गया है। और जैसा कि हम पहले बता रहे थे आपको कि सुरक्षा कर्मियों ने सुरक्षा घेर में ले रखा था बस को, जिसमें 50 से ज्यादा नमाजी सवार हैं, वो भोजशाला की तरफ रवाना हो गई है। इससे पहले शहर काजी एक बुजुर्ग के साथ और कलेक्टर के साथ वहां पहुंचे थे और चिन्हित किया था जहां पर नमाज पढ़नी है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया था कि कहां नमाज पढ़ी जाएगी, लेकिन उसके बाद अब ये बस भोजशाला की तरफ रवाना हो गई है और ऐसा माना जा रहा है कि बस पे जो नमाजी हैं वहां पर पहुंच के नमाज पढ़ेंगे। शहर काजी वहां पहले ही मौजूद हैं, साथ ही वहां कलेक्टर सीबी सिंह भी मौजूद हैं और अब ये बस भोजशाला की तरफ रवाना हो गई है। और इसी मामले में गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने भी लोगों से अपील की है। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। जब भी होना है, आज शुक्रवार है, आदेश के तहत जो पुरातत्व विभाग का केंद्र सरकार का आदेश है, कोर्ट का आदेश है, नमाज भी होना है। प्रशासन इन सारी व्यवस्थाओं को बड़ी कुशलता से पूरा कराने के लिए लगा हुआ है। देखिए, मुझे लगता है कि सब आज का दिन भी शांतिपूर्ण व्यतीत हो जाएगा और सभी पक्ष सौहार्दपूर्ण वातावरण में
और आज की प्रक्रियाओं को निपटाएंगे। प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। हमारे प्रशासनिक सभी अधिकारी वहाँ संवाद भी सभी पक्षों से बनाए हुए हैं और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का जो एक वातावरण सौहार्दपूर्ण बना हुआ है उसमें सभी पक्षों का सहयोग मिलेगा और सभी पक्षों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। तो उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन, उनका कहना है कि अब जो है वो दोनों ही पक्षों से उम्मीद उन्होंने जताई थी। कुछ देर पहले का ये बयान था जब सीधे तौर पर वहां पर शोभा यात्रा पहुंची थी और श्रद्धालु वहां पर दर्शन कर रहे थे, लेकिन अभी स्थिति काफी वहां पर तनावपूर्ण हो गई है और वहां पर अभी लाठीचार्ज करना पड़ा है पुलिस को। इसके अलावा दूसरी खबर मिल रही है कि जिस बस में नमाजी सवार थे, मुस्लिम समाज के लोग सवार थे, वो बस भोजशाला की तरफ रवाना कर दी गई है। काफी सुरक्षा व्यवस्था में इस बस को रवाना किया गया है। पहले सुरक्षा घेरा बना लिया गया था इस बस के चारों तरफ, जब शहर काजी और कलेक्टर नमाज पढ़ने की जगह को चिन्हित करने के लिए गए थे और उसके बाद अब ये बस भोजशाला की तरफ रवाना हो गई है। माना यह जा रहा है कि थोड़ी देर बाद वहां पर जो जुमे की नमाज है वो शुरू कर दी जाएगी। यानी जो प्रशासन ने दावे किए थे उसके मुताबिक वो दोनों ही चीजों को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध नजर आ रहा है, लेकिन इस वक्त काफी स्थिति वहां तनावपूर्ण हो गई है और वहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा है पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। आपको बता दें, पथराव में कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं और दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो पहले में जब वहां से तितर बितर करना पड़ा लोगों को और लाठीचार्ज के जरिए वहां पर लोगों को वहां से हटाया गया, उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। दूसरी तस्वीर में काफी दूर तक जो है वो पीछा किया पुलिसकर्मियों ने और वहां पर लोगों को दूर तक खदेड़ा ताकि जो रह का जो पथराव हो रहा था उस पर अंकुश लगाया जा सके। एक तरफ पथराव बंद होता था, दूसरी तरफ पथराव शुरू हो जाता था। इसके चलते पुलिस ने काफी दूर तक लोगों को खदेड़ा और अब ये जो तस्वीर है ये उस वक्त की तस्वीर है जब लोगों ने जमकर पथराव किया था और उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे। कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब वहां पर पथराव किया जा रहा था और जबरदस्ती घुसने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद वहां के हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर उसके बाद पुलिस ने काफी दूर तक इन लोगों को खदेड़ा ताकि जो रह कर पथराव हो रहा था उस पर रोक लगाई जा सके। लेकिन इसी बीच वहां पर मौजूद भीड़ ने कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया, एक मोटरसाइकिल में आग लगा दी, कई कारों को तोड़ दिया और एक ट्रक के भी शीशे फोड़ दिए गए। तो वहां पर इस वक्त काफी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। तस्वीर आप देख रहे हैं भोजशाला की, जहां पर अब सिर्फ वहां पर पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, इसके अलावा सभी लोगों को वहां से हटा दिया गया है। अभी भी लोग वहां पर पथराव कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस अभी भी गलियों में डटी हुई है और गलियों में घुस कर जो है वो लोगों को वहां से खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। अब पूरी तरीके से और आगे बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है ताकि वहां पर लोग नहीं पहुंच सके और पूरा एक दल वहां पर आगे की तरफ रवाना कर दिया गया है ताकि आगे भी किसी तरह की कोई अगर अप्रिय स्थिति बनती है तो उससे निपटा जा सके। यहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि आगे अब और जो है बढ़ने नहीं दिया जाएगा लोगों को। इसके अलावा आगे भी एक दल रवाना किया गया है, जो लोग अभी भी वहां से पथराव कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, उन पर रोक लगाई जा सके।
मनोज सैनी हमारे साथ लगातार बने हुए। मनोज, क्या इस वक्त अभी जो है वो पथराव चल रहा है या फिर जो है वो दूर तक खदेड़ दिया है पुलिस ने लोगों को? देखिए, लोगों को खदेड़ दिया जमशेद, लेकिन एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि अभी जो स्थितियां नजर आ रही सामने, हम जो देख पा रहे हैं, एक तरफ पुलिस और दूर, हालांकि पुलिस ने बहुत खदेड़ा है लोगों को, लेकिन भारी मात्रा में हुजूम धीरे धीरे जमा हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि माहौल अभी इतनी जल्दी ठंडा होने वाला नहीं। अभी जरूर पुलिस ने तत्काल भारी लाठीचार्ज कर और अश्रु गैस छोड़कर किसी तरह माहौल को अपने अंडर में किया है, लेकिन जो माहौल दूसरी तरफ नजर आता है, पथराव काफी हुआ है। जैसा हमने दिखाया, बंसल न्यूज का एक्सक्लूसिव कवरेज दिखाया कि कुछ गाड़ियों को जलाया भी गया है। तो अभी लोगों में जो रोष है, चूंकि कई लोगों को लाठियों का सामना करना पड़ा, निश्चित है कई लोग घायल भी होंगे। तो अब जो एक दूर तक मुझे भीड़ नजर आ रही, जो हम देख पा रहे हैं, उससे लगता है कि धीरे धीरे करके फिर लोग भोजशाला से काफी दूर एक गली है, वहाँ लोग एकत्रित हो रहे हैं और संभवतः हो सकता है फिर से वो सामना करें। लेकिन पुलिस की पूरी कोशिश है कि उनका जवाब दिया जाए और जोरदार तरीके से, चाहे वो आरएएफ हो या बाकी टुकड़ियां, जैसा हम लगातार कह रहे हैं, और बाकी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी अब अपने अपने वाहन से गलियों की सर्चिंग कर रहे हैं और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब यदि किसी ने भी कुछ करने की कोशिश की तो उस पर इसी तरह का बर्ताव उसके साथ पुलिस करेगी। जी बिल्कुल मनोज, यानी जो है वो अब बैरिकेडिंग कर दी गई है, अब आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, वहां किसी को पहुंचने नहीं दिया जाएगा और वाहनों में जो सवार होकर पुलिसकर्मी पहुंचे हैं वो सारी गलियों के जो है वो ढूंढ कर वहां पर लोगों को खदेड़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ढूंढ कर लोगों को खदेड़ने की कोशिश की जाए। ढूंढ कर ये प्रयास किए जा रहे हैं कि यदि कहीं कोई गलियों में भी छिपा है, यदि कहीं से कोई पथराव करने की कोशिश करता है तो उसको तत्काल उस पर लाठीचार्ज किया जाए, उस पर दंड किया जाए। मैं बताना चाहूँ, कुछ जगह जरूर पुलिस का जो रोल था वो ठीक देखने को नहीं मिला, कुछ महिलाएं अंदर से चिल्लाती रही, लेकिन पुलिस जरूर उनको धमकाने की कोशिश, या ये कह सकते हैं हालांकि पुलिस को अंदेशा था कि वहां जहां लोग थे, कुछ लोग असामयिक तत्व कुछ घरों में घुस गए थे, जिस कारण पुलिस को कुछ ऐसा भी इस्तेमाल करना पड़ा जो संभवतः पुलिस के लिए ठीक नहीं होता है। ये जरूर देखने को मिला जमशेद, लेकिन अभी हम इस वक्त भोजशाला के ठीक सामने खड़े। अब यहाँ आम जन या कहा जाए जो भोजशाला उत्सव समिति है, उसके लोग यहाँ कोई भी इस समय मौजूद नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। जमशेद, चलिए बिल्कुल मनोज, आपसे ताज़ा अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल ऐसा जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से मनोज सैनी विशेष संवाददाता हमारे बता रहे थे कि अब जो है वो बैरिकेडिंग कर दी गई है, कोई नजर नहीं आ रहा है और भोजशाला के सामने इस वक्त वो मौजूद है और वहां पर सिर्फ पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। दूर दूर तक जो है वो खदेड़ दिया गया है लोगों को और साथ ही वाहनों में भरकर जो है वो पुलिसकर्मी गए हैं ताकि आगे अगर किसी तरीके की कोई अप्रिय स्थिति बनती है तो उससे निपटा जा सके। और लेकिन इस पथराव में कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई वाहनों की शीशे फोड़ दिए गए हैं, एक मोटरसाइकिल में आग लगा दी गई। लेकिन अब ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अब अगर इस तरीके कोई हरकत करेगा तो उसका सख्ती से निपटा जाएगा। और यही सख्ती नजर आई थी जिस तरीके से वहां पर लोगों को हटाया गया जो जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, उन पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और उन्हें दूर तक खदेड़ दिया गया। इस वक्त की तस्वीरें हैं जब पथराव किया गया था और दोनों तरफ से पथराव हुआ था, जिसके बाद पुलिस को दो भागों में बंटकर स्थिति को नियंत्रित करना पड़ा था और उसके बाद इसीलिए दूर दूर तक जो है वो वहां पर पुलिस ने खदेड़ा है ताकि वापस उपद्रवी वहां पर नहीं आ सके, लोग वापस नहीं आ सके। तो उसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। तो लगातार जो संगठन था वो अड़ा हुआ था इस बात पर कि पूरे दिन जो है वो पूजा की जाएगी, लेकिन उसके बाद स्थिति तब बिगड़ी जब एक दल वहां पर मुस्लिम समाज के लोग वहां पर पहुंचे और उसके बाद वहां पर स्थिति बिगड़ गई। ये वो तस्वीर है जब इस वाहन को आग के हवाले कर दिया गया था और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पास के ही घर से पानी लेकर इस वाहन की आग बुझाई, लेकिन ये तब तक पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका था। अलग अलग जगह से सूचना मिल रही थी और अलग अलग जगह पर पुलिस को दौड़ना पड़ रहा था। कहीं सूचना मिली आग की तो वो वहां पर पहुंचे और फौरन इस आग को बुझाया गया और कहीं वाहन जो है वो क्षतिग्रस्त कर दिए गए थे, वहां पर भी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंची थी। घर के अंदर
कई बार वहां पर जो लोग थे वो दूसरे घरों में घुस गए और वहां पर पुलिस से बचते हुए नजर आए। पथराव कर करके दूसरी गलियों में छुपते रहे और इसीलिए पुलिस को ये कदम उठाना पड़ा कि दूर तक उन्हें खदेड़ा गया। इसके बाद बैरिकेडिंग कर दी गई है और वहां पर किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। कई लोग मकानों की छत पर चढ़ गए और उसके बाद वहां से पथराव किया, जिसके चलते पुलिस को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था और अलग अलग जगहों से पथराव किया जा रहा था पुलिस पर। उसके बाद वज्र वाहन का इस्तेमाल किया गया और वज्र वाहन को दूर तक भेजा गया ताकि जो लोग हैं उन्हें आगे तक खदेड़ा जा सके। छतों पर डेरा जमा लिया था, छतों पर पत्थर इकट्ठा कर रहे थे, जिसके बाद वहां पर पथराव किया गया। दो तरफा हमले से पुलिस पहले दो भागों में बढ़ गई, उसके बाद दोनों ही तरफ स्थिति को नियंत्रित किया गया। पुलिस ने काफी तत्परता दिखाई यहाँ पर और जिस तरीके से गलियों में दौड़ लगाकर लोगों के पीछे भागे और वहां पर वापस नहीं आने देने की वहां पर कोशिश की गई। जो घर में लोग घुस गए थे उसके बाद वहां पर पहले निकालने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद वापस वहां से लौट गए। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में लाठीचार्ज हुआ था, जब उस वक्त की तस्वीर है जब वहां पर हटाया जा रहा था लोगों को और जब जबरदस्ती घुसने की कोशिश की जा रही थी। उस वक्त लाठीचार्ज किया गया और वहां मौजूद लोगों को उस क्षेत्र से हटा दिया गया, पूरी जगह खाली करा दी गई। लेकिन उसके बाद जमकर पथराव हुआ और पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। भागते हुए लोगों ने कई जगहों पर वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया पथराव करके और एक वाहन में आग लगा दी थी, जिसको पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पास के ही मकान से पानी लेकर उस वाहन की आग बुझाई। अभी भी हालांकि तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। एक तरफ वहां पर नमाजियों से भरी बस भोजशाला के लिए रवाना कर दी गई है और वहां पर शहर काजी ने जो जगह चिन्हित करी थी वहां पर नमाज कराई जा रही है। इसके अलावा अब वहां पर जो है पूरी तरीके से क्षेत्र खाली करा दिया गया है। तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर लाठीचार्ज की, दूसरी ताजा तस्वीर है। अभी पूरी बैरिकेडिंग करके वहां पर किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया है। गली के मुहानों पर भी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि लोग बाहर निकलकर पथराव न कर सकें। इसके अलावा तीसरी तस्वीर आगजनी की है, जब वहां पर लोगों ने भागते हुए एक मोटरसाइकिल पर आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाई और इस आग को बुझाया। ये वो ताजा तस्वीर है जो पूरी तरीके से अब छावनी में तब्दील हो गया है। सिर्फ पुलिसकर्मी वहां पर नजर आ रहे हैं, आरएएफ के जवान वहां पर नजर आ रहे हैं और सिर्फ सायरन सुनाई दे रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। अभी जो कुछ देर पहले आप तस्वीरों में देख रहे थे जहां पर लोग खड़े होकर पथराव कर रहे थे, वहां पर भी अब बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसके अलावा वाहनों में भरकर आगे पुलिसकर्मी पहुंचे हैं ताकि वहां पर भी
लगाम लगाई जा सके और अंकुश लगाया जा सके। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए वहां पर आगे भी कुछ पुलिस बल भेजा गया है। ये ताज़ा तस्वीर है। इस वक्त वहां पर शांति बनी हुई है, किसी तरह की कोई वहां पर पथराव नहीं हो रहा है और जो गलियों से निकलकर पथराव किया जा रहा था वो भी थम गया है। हेलो। हाँ बस बढ़िया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। हम आपको बता दें कि जो ताजा खबर मिल रही है उसके मुताबिक नमाज अदा करा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भोजशाला में नमाज अदा की जा चुकी है। भोजशाला से नमाज अदा करने के बाद नमाजी बाहर निकले हैं। आपको बता दें कि लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई थी। 1 से 3 बजे का वक्त नमाज के लिए रखा गया था और ताजा जानकारी के मुताबिक भोजशाला में नमाज अदा करने के बाद नमाजी यहां से बाहर निकल रहे हैं। आपको बता दें कि नमाज अदा की जा चुकी है। अब इसके बाद 3:30 बजे के बाद एक बार फिर से पूजा अर्चना का दौर यहां पर शुरू हो जाएगा। हमारे संवाददाता दीपक चौहान हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, नमाज अदा की जा चुकी है, कितने लोगों ने यहाँ पर नमाज अदा की? दीपक, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। भोजशाला में नमाज अदा की जा चुकी है। नमाज अदा करने के बाद नमाजी यहां से बाहर निकली हैं और 3:30 बजे एक बार फिर से यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। बीच में विवाद की थोड़ी सी स्थिति बनी थी, पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था। यहाँ पर पथराव और आगजनी की भी घटनाएं यहाँ पर हुई थी और इसी बीच प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए नमाज यहाँ पर अदा करवाई है। हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, कितनी संख्या में नमाजियों ने नमाज अदा की है? प्रियंका जी, ये अभी खुले तौर पे नहीं कहा जा सकता संख्या के आधार पे कि कितने लोगों ने जो है वो नमाज अदा की, पर हमने देखा कि करीब 1 बजे के दरमियान जो गाड़ी लक्कड़पीठा के पीछे की तरफ जो है काफी देर तक खड़ी रखी गई थी। एक 52 सीटर बस थी जिसमें सारे नमाजी भरे हुए थे। कड़ी सुरक्षा के बीच उनको लाया गया था, तो वो गाड़ी काफी देर तक खड़ी रखी थी। उसी दरमियान जो है एक शहर काजी और कलेक्टर दोनों जो है वो गए थे भोजशाला के भीतर। उसके बाद सब कुछ परिस्थितियां बिगड़ी थी, तो वहां जाके शायद जगह को लेके डिसीजन लेना था कि कहाँ पढ़ाई जाए। तो अभी भी इस बारे में ये पता नहीं चल पाया कि नमाज कहाँ अदा की गई है। और अभी थोड़ी देर पहले जो है वो वापस नमाजियों से भरी हुई बस को जो है वो ले जाया गया है। यानी कि ये समझा जा रहा है कि नमाज जो है वो अदा की गई, पर अब संख्या के बारे में नहीं बताया जा सकता कि कितने लोगों को नमाज पढ़वाई गई। जी दीपक, खबर यहाँ पर ये थी कि जो काजी हैं वो कलेक्टर के साथ 50 लोगों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, यानी कि एक तरीके से माना जाए 50 लोगों ने यहाँ पर नमाज अदा की है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। पहले तौर से ही ये माना जा रहा था कि इतने विवाद की स्थिति में जो है वो कुछ लोगों को ही नमाज अदा करके सांकेतिक नमाज पढ़वाई जा सकती, क्योंकि जिस तरह की विषम परिस्थितियां थी, अप्रिय स्थिति को टालने के लिए इस तरह का डिसीजन लेना पड़ सकता था। तो वही हालात निर्मित हुए और जो है वो एक बार फिर से कह सकते हैं कि 2006 की पुनरावृत्ति इस बार भी हुई कि वैसा ही मुख्य द्वार पे जो है वो लाठीचार्ज करना पड़ा और वही सीमित संख्या में लोगों को जो है वो नमाज पढ़वा के प्रशासन ने अपनी इतिश्री की है। प्रियंका जी। जी दीपक, यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना चाहेंगे। जिस जगह पर भोजशाला में नमाज अदा अभी तक होती आई है, क्या आज भी वहीं पर नमाज अदा की गई है? जी देखिए, भीतर हमें पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था कि भीतर कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा, बल्कि ये कहें कि भोजशाला से कम 100 मीटर दूरी पे ही हमें रोक दिया गया था। कुछ मीडिया कर्मी हम मौजूद थे जो पुलिस कंट्रोल रूम से नमाजियों की बस के साथ चल रहे थे, पर एक 100 मीटर से पहले ही जो है वो बैरिकेटिंग की कड़ी व्यवस्था की गई थी। काफी सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया था। स्पष्ट तौर पर उन्होंने जो है मीडिया को वहां पे जाने नहीं दिया और प्रशासन ने केवल अभी ही नहीं, सुबह से ही जो है मीडिया के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाए रखे, कैमरों
को बिल्कुल भी मुख्य प्रवेश द्वार तक भी जो है वो कैमरों को अलाउ नहीं किया गया, ना मोबाइल अलाउ किए गए। मीडिया के साथ भी प्रशासन ने जो है वो पूरी तरह से काफी सख्ती बरती, तो भीतर जाने का नहीं दिया गया। इसलिए जो है वो स्पष्ट तौर पे नहीं कहा जा सकता कि कहाँ है। अभी हम बात करना चाह रहे हैं अधिकारियों से, और अभी अभी आईजी महोदय से जो है वो पत्रकारों की बातचीत चल रही है, तो उसमें वो खुलासा कर रही है। तो जैसे ये बातचीत पूरी होती है तो हम जो है वो स्पष्ट जानकारी दे पाएंगे। प्रियंका जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक चौहान हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बस में कलेक्टर समेत यहाँ पर काजी पहुंचे, उनके साथ लगभग 50 लोग इस बस में थे। नमाज अदा करवाई जा चुकी है। नमाज अदा करने के बाद नमाजी भोजशाला से बाहर निकल चुके हैं। हालांकि कितनी संख्या में नमाजी यहाँ पर पहुंचे इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। आपको बता दें कि बीच में स्थिति थोड़ी खराब जरूर हुई थी, पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था, पथराव भी दूसरी तरफ से किया गया था। आगजनी की घटना यहाँ पर सामने आई थी, लेकिन इसे गुड स्ट्रेटेजी ही कहा जाएगा प्रशासन की कि नमाज अदा करवाई जा चुकी है और उसके बाद अब 3:30 बजे एक बार फिर से भोजशाला में पूजा अर्चना कराई जाएगी। तो विवाद की जो स्थिति बनी हुई थी वो अब थमती नजर आ रही है। कुछ वक्त पहले हल्का बल प्रयोग पुलिस को करना पड़ा था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भोजशाला की। पूरे भोजशाला को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। यहाँ पर सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर चल रहा था, लेकिन जो अचानक से स्थिति बिगड़ी, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर वाहनों में आगजनी की गई, वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया और रैपिड एक्शन फोर्स ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए यहाँ से लोगों को खदेड़ दिया। वो लोग जो यहाँ फिजा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, आरएएफ की मुस्तैदी, यहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी। लगभग 6000 सुरक्षाकर्मी भोजशाला में तैनात किए गए थे ताकि किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय स्थिति यहाँ पर उत्पन्न ना हो। हालांकि बीच में जरूर अप्रिय स्थिति बनी थी, पथराव यहाँ पर किया गया था, साथ ही वाहनों में आगजनी की गई थी, वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया था। इस पथराव के बीच रैपिड एक्शन फोर्स और जो सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात है, उन्होंने तुरंत मोर्चा संभालते हुए लोगों को यहाँ से खदेड़ दिया और उसके बाद एक स्ट्रैटेजी, एक गाइडलाइन जो जारी की गई थी एएसआई की तरफ से, उसका पालन कराया गया। फिलहाल आईजी अनुराधा शंकर कुछ बोल रही हैं, सुनवाते हैं आप। गाड़ी जली पुलिस वाले की और क्या। उधर में आया दौड़ के चलो यहाँ जला दिया, अपना जिससे भी ध्यान कर देंगे, जला दी, फिर पत्थर मारे तो बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले नमाजी नमाज अदा कर भोजशाला से निकल चुके हैं। सभी की नजरें इसी पर टिकी हुई थी, आखिर किस प्रकार से इस स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा किया जाए। जो आज का महत्वपूर्ण दिन बसंत पंचमी के साथ यहाँ पर नमाज भी अदा कराई जानी थी, एक बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन के कंधों पर थी और इसी जिम्मेदारी को प्रशासन कैसे पूरा कर पाता, ये नजरें लगातार टिकी हुई थी और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। पूजा अर्चना सुबह से की जा रही थी और उसके बाद बीच में जो 1 से 3 बजे का वक्त था वो नमाज के लिए रखा गया था। हालांकि 1 बजे नमाज नहीं शुरू की गई थी, लेकिन कुछ वक्त बाद कलेक्टर के साथ शहर काजी यहाँ पर पहुंचे, कुछ नमाजी यहाँ पर पहुंचे एक सीमित संख्या में। उसके बाद नमाज अदा कराई गई। अब भोजशाला से नमाजी निकल चुके हैं। 3:30 बजे के बाद एक बार फिर से यहाँ पर पूजा शुरू की जाएगी। विशेष संवाददाता मनोज सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, सवाल यहाँ पर यही बरकरार है, नमाज हो चुकी है, कितनी संख्या में नमाजी यहाँ पर पहुंचे थे?
देखिए, जो अभी आईजी अनुराधा शंकर सिंह से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि करीब 160 यानी 160 लोगों ने वहां पर नमाज अदा की है। तो जो आईजी ने जिस बात की पुष्टि की है और 50,000 के आसपास करीब जो हिंदू धर्मावलंबी या हिंदू भावना से जो लोग जुड़े हुए लोग थे वो यहाँ पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी अभी आईजी ने इस बात की पुष्टि की है कि जो लोगों की संख्या रही वो 160 रही है नमाज अदा नमाजियों की। और उसके अलावा जो हिंदूवादी नेता है या कहे हिंदूवादी जो बागदेवी सरस्वती माँ सरस्वती की पूजन करने लोग पहुंचे थे उनकी संख्या 50,000 के आसपास बताई गई है। तो कुल मिलाकर जो प्रशासन है उसने ये कहा जा सकता है कि अच्छे माहौल में हमने पूरे काम को कराने में ठीक कोशिश की है। आपसी जो है जरूर कुछ लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश की थी तो हल्का बल प्रयोग किया गया, लेकिन कहीं कोई ऐसी अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई जिसको लेकर ये कहा जाए कि माहौल बिगड़ा है। जी बिल्कुल मनोज, आबो हवा बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे जिन्होंने फिजा बिगाड़ने की कोशिश की थी, जैसे कि पहले ही आशंका जताई जा रही थी। ऐसे में अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? इस वक्त हम बिल्कुल सरस्वती मंदिर यानी गौशाला के ठीक सामने खड़े हैं और यहाँ अब लोगों की संख्या कम है, पुलिस की संख्या ज्यादा है या फिर मीडिया वाले हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पुलिस ने लगातार लाठीचार्ज किया है। पुलिस पर जो पथराव हुए हैं उसके बचाव में पुलिस को जो लाठीचार्ज करना पड़ा है या सुगेश छोड़ना पड़ा है, तो दोनों ही तरफ से आमना सामना हुआ है। लेकिन अब उसके बाद पूरा माहौल यहाँ पुलिस की छावनी में तब्दील हो गया। पूरी तरह पुलिस कर्मी या कहें कि आरएएफ की टुकड़ियां एसएफ का दल काफी तादाद में यहाँ पहुंचे और इस समय ये अनुराधा शंकर सिंह यहाँ के कमिश्नर प्रभात पारासर वो भी इस समय भोजशाला के ठीक सामने बैठे हुए हैं, अभी अभी पहुंचे और उन्होंने खुशी जाहिर की है, बल्कि ये बताया कि हम कहीं ना कहीं सफल रहे। हम जो चाह रहे थे कि पूजन भी हो और पूरी तरह पूजा, हमने कभी एक बार भी पूजन भी नहीं रखी और जो दूसरे धर्मावलंबी जो दूसरे धर्म के लोग थे उनको भी हमने साथ लेकर काम किया और हम ये कह सकते कि नमाज और पूजा दोनों कराने में हम सफल रहे। जी जाहिर तौर पर मनोज, प्रशासन पर ही इस बार पूरे आयोजन की जिम्मेदारी थी और ऐसे में यहाँ पर एक बड़ी जो चुनौती थी प्रशासन के सामने वो यही थी कि किस तरीके से जो फिजा है वो भी किसी तरीके से खराब ना हो और पूजा अर्चना के साथ साथ नमाज भी की जा सके। बिल्कुल, यहाँ ये बात जरूर कही जा सकती है, लेकिन इस बात में जरूर प्रशासन सफल रहा कि पूजा भी करा पाए और नमाज भी अदा कर पाए। लेकिन कुछ असामरिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और हमें लगता है जो हमने देखा, जो बंसल न्यूज ने एक्सक्लूसिव दिखा, हर तस्वीर को हमने हमारे कैमरे में कैद की है और हम इस बात पर मौजूद थे। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ जरूर कुछ लोगों ने अफवाह फैलाकर या ये कहा कि पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की थी। पहले पुलिस पर हल्का धूल फेंका गया, उसके बाद पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया और फिर दोनों तरफ से पथराव लाठीचार्ज हुए। लेकिन अभी पूरी तरह माहौल ठीक हो चुका है। ऐसा जरूर कहा जा रहा है कि कुछ जो संगठन है, बौद्ध समिति के जो लोग हैं वो कहीं एकत्रित होकर और कुछ करने की प्रयास कर रहे हैं। आखिर की क्या उनकी रणनीति इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज आईजी अनुराधा शंकर सिंह ने साफ कहा है कि अब माहौल पूरी तरह पुलिस के कब्जे में है, या ये कहा जाए कि जो लोगों ने आपसी सहायता का परिचय दिया है उसकी भी तारीफ की है। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ लोगों ने फिजा बिगाड़ने की कोशिश की है, उसने एक धब्बा जरूर लगाया है। बिल्कुल, और उनसे निपटने के लिए पूरी तैयारी भी प्रशासन ने पहले से ही कर ली थी और वो जो तस्वीरें हमने देखी जिस तरीके से पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी हालांकि करना पड़ा था, लेकिन जो स्थिति थी वो बिल्कुल पूरी तरीके से कंट्रोल में रही। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि स्थिति पूरी, क्योंकि देखिए हम लगातार बिल्कुल मनोज, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। फिलहाल आईजी अनुराधा शंकर बोल रहे हैं। तो खड़ा कर दो, बार में ले लो, आता ना भाई अब शांति। जी मैडम, कैसे हालात बिगड़ गए? अचानक सब शांतिपूर्वक चल रहा था और अब क्या शहर के हालात हैं? कोई हालात नहीं बिगड़े, बहुत सही हालात है। क्या शांति से क्या दिक्कत हो गई? सब ठीक है और अच्छे से सुबह से पूजा चल रही थी। जब नमाजी आए उनकी नमाज कराई गई और आपको अभी हम जो उसकी नमाज की भी वीडियो है और काजी साहब पेश इमाम की जो बाइट है वो भी मैंने उपलब्ध करा दी है, आप उसको ले सकते हैं हमारे सरकारी फोटोग्राफर से। और पूजा निर्बाध रूप से चलती रही, कोई हालत कहीं नहीं बिगड़े। थोड़ी बहुत तो अब इतनी लोग हैं, 25-30 हजार लोग सड़क पे रहेंगे तो थोड़ा बहुत तो कुछ होगा। कहाँ लाठीचार्ज हुआ? अच्छा, गेट पर मुझे लगता है कि अंदर क्या है काफी लोग थे और वो जो जिगजैग के अंदर काफी लोग बढ़ गए थे तो वो प्रेशर बनाया होगा शायद, इसीलिए लाठीचार्ज। जी
यही हुआ और कहाँ हुआ और कहीं नहीं। कहाँ पर हुई? अच्छा, मुझे मालूम ऐसा मुझे अभी मेरी जानकारी में नहीं है, मैं जानकारी लेती हूँ। कौन मारपीट किया, किसने? नहीं ऐसा वो बाहर आए मारपीट की बदबू हालत में 16 जी हाँ। ये बीटीवी का माइक से पीछे जो आज का जो कितने लोगों ने देखा, लेकिन कुल मिलाकर कितने लोग यहाँ पहुँचे होंगे और क्या रहा? मुझे लगता है कि पूजा अर्चना करने वाले अभी तक लगभग 50,000 लोग पहुंच गए होंगे, क्योंकि अकेले शोभा यात्रा में ही लगभग 25 से 30,000 लोग थे और उससे पहले सुबह 7 बजे से लोगों का आना जाना अनवरत जारी था और कभी भी भोजशाला परिसर में 1,000-1,200 से कम लोग नहीं थे उपलब्ध, तो लगभग 50,000 लोगों ने तो दर्शन कर लिया। जी, पूजा ऑलरेडी शुरू है, अभी कुछ लोग भी अंदर अभी भी हैं। हमने एक जो पूजा का क्रम थोड़ी देर के लिए जो नमाज के लिए जितना सम्मान पूर्वक वो करना था, उसके अलावा पूजा का क्रम जो है वो यथावत। नहीं जी, कोई गिरफ्तारी नहीं। लाठियां बांधने का क्या कारण था मैडम? कोई लाठी नहीं। बाहर धर्म सभा के जो लोग खड़े थे उनको लाठियां क्यों बांधी? कहाँ पे? यही पे हमारे मीडिया केंद्र के सामने। मैं पता करती हूँ। लाठी बांधी गई और अन्य संगठनों को भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा मारा गया। Yes, please. What you have to repeat because so many people are talking. How is the situation after this small violence? How is the situation in the particular in the district headquarters as well as in the Dhar? Actually, there is no violence as such. You see, there is when there is a very big crowd, sometimes to regulate it, you have to use a little bit of mild persuasion. It's not even force. So we just persuaded the crowd to go in a more disciplined manner. That's all. We have not used any force as such, or we haven't. There hasn't been any disturbance. Was there a provocation from some other religion group? No, there was no provocation. Everybody was very disciplined और सभी धर्मों के लोगों ने अपनी अपनी पूजा पद्धति अपने बहुत शांति से और सम्मान से की। व्यवस्था और कड़ी करने का कोई सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त कर। मैडम 3 बजे बाद फिर क्या पूजा? क्या 3 बजे कब तक चलेगी? वो सूर्यास्त तक की अनुमति है। आगजनी की घटना हमारी जानकारी में नहीं। शहर की स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण है और यदि आपको कोई कह रहा है कि कहीं कोई इस तरह की घटनाएं हुई तो ये अफवाहें हैं और ये कुछ लोग लगातार विघ्न संतोषी होते हैं। आप कृपया अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो हालात काबू में हैं, ऐसा कहना है आईजी अनुराधा शंकर का। उन्होंने स्पष्ट तौर पर लाठीचार्ज मारपीट से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि जो हल्का बल प्रयोग किया गया था वो एक बड़ी संख्या में यहां पर भीड़ इकट्ठा हुई थी, इस वजह से किया गया। भीड़ को काबू में करने के लिए हल्का बल प्रयोग जरूर किया गया, लेकिन किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि जो स्थिति है वो तनावपूर्ण नहीं है। स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। शांतिपूर्ण नमाज अदा करने के बाद अब यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। तो भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया गया था, लेकिन जिस तरीके से अफवाहों का बाजार यहाँ पर गर्म था, उन अफवाहों पर पूरी तरीके से आईजी अनुराधा शंकर ने कहा किसी भी तरीके की अफवाह पर कोई ध्यान ना दे। शांतिपूर्ण तरीके से भोजशाला में पूजा अर्चना की जा रही है। एक बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। स्थिति थोड़ी बहुत उनको संभालने के लिए बिगड़ी जरूर थी, हल्का बल प्रयोग जरूर किया गया था, लेकिन बड़े तौर पर जब उनसे पूछा गया कि यहाँ पर मारपीट की गई, लोगों के साथ पथराव किया गया, उससे उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। साथ ही आईजी अनुराधा शंकर ने कहा कि नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की जा चुकी है। नमाज का वीडियो कुछ देर के बाद उपलब्ध करा दिया जाएगा। एक तरीके से प्रशासन के ऊपर जो जिम्मेदारी थी, प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती थी, जो एक लंबे वक्त के बाद वसंत पंचमी शुक्रवार के दिन पड़ी है, उसमें जुमे की नमाज और बसंत पंचमी की पूजा किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ निपटाई जाए, वो जिम्मेदारी प्रशासन ने बहुत हद तक पूरी कर ली है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भोजशाला से, जहां पर नमाजी पहुंचे, नमाज अदा कराई गई। सुबह से ही यहाँ पर पूजा अर्चना का दौर भी चल रहा है, लेकिन एएसआई ने जो वक्त मुकर्रर किया था 1 से 3 बजे तक का नमाज के लिए,
वो वक्त काफी संवेदनशील था और इसी संवेदनशील वक्त पर कुछ देर के लिए स्थिति बिगड़ी जरूर थी। कुछ वक्त के लिए यहाँ पर लाठीचार्ज भी किया गया। कुछ लोगों ने यहाँ फिजा बिगाड़ने की कोशिश की थी, आबो हवा में जहर घोलने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए स्थिति को काबू में कर लिया। स्थिति फिलहाल पूरी तरीके से नियंत्रण में है। तो भोजशाला में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। भोजशाला से नमाजी नमाज अदा कर बाहर निकल चुके हैं। एक बार फिर से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। कि सुबह से क्या क्या हुआ है। आज सुबह 7 बजे भोज उत्सव समिति ने पूजा का बहिष्कार किया था। प्रशासन ने हालांकि बाद में इन लोगों को मनाने की कोशिश की थी। इसके बाद इंदौर में आचार्य नरेंद्रानंद को नजरबंद किया गया। समर्थकों ने इस नजरबंदी के बाद यहां पर हंगामा किया। इसके बाद नरेंद्रानंद भोजशाला के लिए रवाना किए गए, जिनका काफिला भोजशाला से 20 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया, जिसके बाद नरेंद्रानंद नाराज होकर धरने पर बैठ गए थे। लगातार हमारे विशेष संवाददाता मनोज सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, 3:30 बजे के बाद क्या पूजा अर्चना शुरू की जाएगी या अभी से ही पूजा अर्चना चल रही है? देखिए प्रियंका, पुनः एक बार पूजा अर्चना बिल्कुल प्रारंभ करवा दी गई है और लोगों का जो आने का सिलसिला है, जैसा हमने बताया कि पहले लाठीचार्ज के बाद दोनों तरफ से पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद यहाँ का माहौल पूर्णतः शांतिपूर्ण हो गया है और अब लोग पूजन करने के लिए मंदिर में प्रवेश करने लगे हैं और फिर से एक बार जो मंदिर का द्वार है, भोजशाला का जो प्रथम द्वार है, उसको खोल दिया गया है और आसानी से लोग अंदर जा रहे हैं और बाग देवी की पूजा कर रहे हैं। जी मनोज, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं अब जो दोबारा से पूजा शुरू कराई गई है उसके लिए? आप अपना सवाल दोहराएंगे? जी मनोज, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं जो दोबारा पूजा शुरू कराई गई है उसके लिए? देखिए, बिल्कुल पुलिस बल भारी तादाद में यहाँ खड़ा हुआ है, लेकिन हम बताना चाहेंगे प्रियंका कि जिस तरीके से यहाँ लाठीचार्ज हुआ है या जो स्थिति निर्मित होती है और पुलिस ने जो सख्ती दिखाई है, उसके बाद हमें लगता है कि अब यहाँ कोई ऐसी अपनी स्थिति निर्मित नहीं होने वाली, क्योंकि जो लोग यहाँ पहुंचेंगे उनको एक बात सोचना होगा। लगातार जोरदार तरीके से लाठीचार्ज किया गया है। ये हल्का बल प्रयोग नहीं था, बल्कि पूर्ण बल प्रयोग किया गया। पुलिस को करना ही पड़ा क्योंकि लगातार हालात बिगड़ रहे थे, लोग अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे थे, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो अब इसके बाद यहाँ जो नजर आ रहा है, उसके बाद पुलिस है और बहुत कम लोग हैं जो दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि पुनः एक बार मंदिर का जो द्वार है, भोजशाला का जो द्वार है, वो आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। जो चाहे वो अंदर जाकर दर्शन कर सकते हैं। जाहिर तौर पर मनोज, लेकिन एक तरीके से जिस तरीके से लाठीचार्ज यहाँ पर किया गया, उसके बाद भी जो अफवाह फैलाने वाले तत्व हैं यहाँ पर जरूर सक्रिय होंगे। उनसे भी निपटना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है अभी भी। बिल्कुल प्रियंका, जब इस तरह की स्थिति होती है, कोई धार्मिक आयोजन होता है या तो वर्ग विशेष की बात होती है, तो इस तरह के लोग भी पूरे माहौल में शरीक हो जाते हैं और वो पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और यहाँ भी वही हुआ, चूंकि हम लगातार सुबह से बल्कि 2 दिन से यहाँ नजर बनाए हुए बंसल न्यूज लगातार सबसे पहले हर कवरेज को प्रायोरिटी पर दिखाया, एक्सक्लूसिव कवरेज दिखाया, तो हमारे दूसरे संवाददाता दीपक चौहान यहाँ बने रहे। तो ये कहा जा सकता है कि हम लगातार जो दिखाते रहे उसमें कहीं से कोई ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही थी कि आपसी स्वास्थ्य बिगड़ेगा, लेकिन कहीं जरूर असामाजिक तत्व कुछ यहाँ शामिल हुए, उन्होंने बिगाड़ने की कोशिश की, प्रयास किया है और यहाँ जो हालात निर्मित हुए हैं उसको लेकर जरूर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है। लेकिन अब जो स्थिति यहाँ नजर आ रही है, अब वो लोग जरूर पहुंचे हैं जिन्होंने दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन हम कुछ लोगों को देख रहे हैं वो बिल्कुल भोज उत्सव समिति से जुड़े लोग हैं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से दर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज, यहाँ पर हमने ये भी देखा जिस तरीके से पुलिस ने एक बड़ी स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाई। पुलिस ने पूरे जो उनकी स्ट्रैटेजी थी गोपनीय रखा गया। लोग समझ भी नहीं पा रहे थे कि नमाज अदा करने के लिए नमाजी यहाँ पर पहुंचे हैं और जो एक यहाँ पर स्थान तय किया गया था, जो जिस स्थान पे हमेशा ही नमाज अदा की गई है, उस बात का भी पता नहीं चल सका कि नमाज यहाँ पर आज अदा की गई है या कोई दूसरी जगह पर नमाज अदा की गई। देखिए, उसी स्थान को चुना गया था, बल्कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस जगह प्रशासन की तारीफ करना होगा। इस प्रशासन ने जिस तरीके से अपना पूरा माहौल बनाया, आपसी सौहार्दपूर्ण तरीके से जो माहौल बनाने की कोशिश की, तो उसके बाद ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन ने यहाँ बहुत अच्छा एक माहौल आपसी सौहार्द बनाने की कोशिश की थी। लेकिन जैसा आपने कहा, कुछ अफवाहें फैलाने वाले लोगों ने जरूर इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी उसमें सफल नहीं हो सके और ये कह सकते हैं कि नमाज भी अदा हुई और पूजन भी की गई थी। बिल्कुल मनोज, अभी ताजा हालात क्या है वहाँ पर?
जी देखिए, अभी यहाँ के हालात बिल्कुल ठीक है और कुछ जरूर नेता यहाँ पहुंचे, कह सकते भोज उत्सव समिति से जुड़े हुए कुछ नेता यहाँ पहुंचे। आप देख सकते हैं अभी जरूर कुछ नेता यहाँ पहुंचे हैं भोज उत्सव समिति से और वो अपने पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है एक तरीके से फिर से एक माहौल को हल्का करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नेता इसको मुद्दा बनाना चाहते जो हम देख पा रहे थे। जी, स्थिति यहाँ पर कुछ वक्त पहले मनोज बिगड़ी थी, उस वक्त बैरिकेटिंग्स वगैरह भी हटाने की कोशिश की गई थी और अभी फिलहाल क्या स्थिति है बैरिकेटिंग्स की अगर बात की जाए, लोगों की बात की जाए, क्या सही तरीके से कतारबद्ध होकर वहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं? बिल्कुल प्रियंका, देखिए जो दर्शनार्थी है जो पूजन करना चाहते हैं सरस्वती के वो जरूर पहुंचा है, लेकिन हम जैसा बताना चाहेंगे कि अभी हम देख रहे हैं बिल्कुल भोजशाला के ठीक सामने भोज उत्सव समिति से जुड़े हुए कुछ पदाधिकारी पहुंचे और उन पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसको अपने निशान दिखाकर मीडिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ऊपर पुलिस ने किस तरीके से लाठीचार्ज किया और पुलिस को चेतावनी दे रहे हैं और अपने खड़े अंदाज है पुलिस पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रियंका, जाहिर तौर पर इस तरीके की जो इमेज है, जो पिक्चर्स हैं, वो जरूर यहाँ पर सामने आती हैं जब लाठीचार्ज होता है, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन इस पूरी स्थिति से निपटा वो वाकई काबिल तारीफ है। जी, अपना सवाल दोहराएंगे चूंकि यहाँ फिर से एक बार नारेबाजी शुरू हो गई है, कुछ जैसा हम बता रहे पहुँच गए हैं। जी बिल्कुल मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। तो यहाँ पर एक बार फिर से नारेबाजी का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले नमाज अदा करने के बाद नमाजियों को यहाँ से रवाना कर दिया गया है। भोजशाला में नमाज अदा कराई जा चुकी है। बस में कलेक्टर समेत काजी और कुछ नमाजी यहाँ पर पहुंचे और जो स्थान यहाँ पर तय किया गया था उस स्थान पर ही नमाज अदा कराई गई। कुछ वक्त पहले आपने आईजी अनुराधा शंकर को भी सुना और उनका कहना था कि स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। एक बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ पहुंची थी, हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे थे, इसलिए स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जो बल प्रयोग किया गया था वो हल्का बल प्रयोग किया था। हालांकि जब उनसे मारपीट के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर इससे इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर नहीं हुई है, प्रेशर के चलते लाठीचार्ज जरूर किया गया था। तो भोजशाला में एक बार फिर से पूजा का दौर शुरू किया जा चुका है। हालात फिलहाल काबू में है, ऐसा कहना है आईजी अनुराधा शंकर का। कुछ वक्त पहले जो लाठीचार्ज किया गया था वो प्रेशर के चलते हुआ था। अफवाहों पर किसी तरीके का ध्यान ना दें, ये भी अपील आईजी ने की है। तो 16 लोगों ने नमाज अदा की है भोजशाला में। तो आईजी अनुराधा शंकर ने स्थिति को लेकर क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। बिगड़े बहुत सही हालात है, क्या शांति से क्या दिक्कत हो गई, सब ठीक है और अच्छे से सुबह से पूजा चल रही थी। जब नमाजी आए उनकी नमाज कराई गई और आपको अभी हम जो उसकी नमाज की भी वीडियो है और काजी साहब पेश इमाम की जो बाइट है वो भी मैंने उपलब्ध करा दी है, आप उसको ले सकते हैं हमारे सरकारी फोटोग्राफर से। और पूजा निर्बाध रूप से चलती रही, कोई हालत कहीं नहीं बिगड़े। थोड़ी बहुत तो अब इतनी लोग हैं, 25-30 हजार लोग सड़क पे रहेंगे तो थोड़ा बहुत तो कुछ होगा। कहाँ लाठीचार्ज हुआ? अच्छा, गेट पर मुझे लगता है कि अंदर क्या है काफी लोग थे और वो जो जिगजैग के अंदर काफी लोग बढ़ गए थे तो वो प्रेशर बनाया होगा शायद, इसीलिए लाठीचार्ज। जी यही हुआ और कहाँ हुआ और कहीं नहीं। कहाँ पर हुई? अच्छा, मुझे मालूम ऐसा मुझे अभी मेरी जानकारी में नहीं है, मैं जानकारी लेती हूँ। कौन मारपीट किया, किसने? नहीं ऐसा वो बाहर आए और मारपीट की बदबश हालत में 16 जी हाँ। ये बीटीवी का माइक से पीछे जो आज का जो लेकिन कुल मिलाकर कितने लोग यहाँ पहुँचे होंगे और क्या रहा? मुझे लगता है कि पूजा अर्चना करने वाले अभी तक लगभग 50,000 लोग पहुँच गए होंगे, क्योंकि अकेले शोभा यात्रा में ही लगभग 25 से 30 हजार लोग थे और उससे पहले सुबह 7 बजे से लोगों का आना जाना अनवरत जारी था और कभी भी भोजशाला परिसर में 1000-1200 से कम लोग नहीं थे उपलब्ध, तो लगभग 50-1 हजार लोगों ने तो दर्शन कर जी। पूजा ऑलरेडी शुरू है, अभी कुछ लोग भी अंदर अभी भी हैं।
हमने एक जो पूजा का क्रम थोड़ी देर के लिए जो नमाज के लिए जितना सम्मान पूर्वक वो करना था, उसके अलावा पूजा का क्रम जो है वो यथावत। नहीं जी, कोई गिरफ्तारी नहीं। लाठियां बांधने का क्या कारण था मैडम? कोई लाठी नहीं। बाहर धर्म सभा के जो लोग खड़े थे उनको लाठियां क्यों बांधी? कहाँ पे? यही पे हमारे मीडिया केंद्र के सामने। मैं पता करती हूँ, पता करती हूँ। लाठी बांधी गई और अल्लाह समझो को भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा मारा गया। Yes, please. What you have to repeat because so many people are talking. How is the situation after this small violence? How is the situation in the particular in the district headquarters as well as in the Dhar? Actually, there is no violence as such. You see, there is when there is a very big crowd, sometimes to regulate it, you have to use a little bit of mild persuasion. It's not even force. So we just persuaded the crowd to go in a more disciplined manner. That's all. We have not used any force as such, or we haven't. There hasn't been any disturbance. Was there a provocation from some other religion group? No, there was no provocation. Everybody was very disciplined और सभी धर्मों के लोगों ने अपनी अपनी पूजा पद्धति अपने बहुत शांति से और सम्मान से की। व्यवस्था और कड़ी करने का कोई सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त करना। मैडम 3 बजे बाद फिर क्या पूजा? क्या 3 बजे कब तक चलेगी? वो सूर्यास्त तक की अनुमति है। चलेगी घटना हमारी जानकारी में नहीं। शहर की स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण है और यदि आपको कोई कह रहा है कि कहीं कोई इस तरह की घटनाएं हुई तो ये अफवाहें हैं और ये कुछ लोग लगातार विघ्न संतोषी होते हैं। आप कृपया अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो भोजशाला में सरस्वती पूजन और जुमे की नमाज अदा करने की एक बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन के कंधों पर थी और इसी जिम्मेदारी को पूरे तरीके से किया गया है। कुछ यही खुशी आईजी अनुराधा शंकर के चेहरे पर भी दिखाई दे रही थी और उन्होंने कहा कि एक बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु पहुंचते हैं तो प्रेशर क्रिएट होता है और उसी प्रेशर की वजह से यहां पर हल्का बल प्रयोग किया गया था, लेकिन उन्होंने पथराव और मारपीट से स्पष्ट तौर से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि 16 नमाजी यहां पर पहुंचे, शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई और उसके बाद एक बार फिर से यहां पर पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है।